सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि अब जो भी एग्ज़ाम आएगी उनके लिए जीके में आपका 1% भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दूसरी बात, आपको पता है कि 100% तो कुछ होता ही नहीं है जीके में, लेकिन ऐसा होता है कि सब कर रहे हैं तो वो हमसे भी होना चाहिए। तो मैंने एक आपसे प्रॉमिस किया था कि हर रोज़ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैंने बोला था कि स्टैटिक जीके का मैं एक टॉपिक रोज़ लाऊंगा। साथ के साथ ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका एनालिसिस रोज़ करा रहा हूँ मैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो आप, एनालिसिस रियल मिलेगा। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर से टॉपिक बता रहा हूँ, उनसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वजह से आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट में हो रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हमें ये नहीं रहना, किसी का भगत नहीं बनना है, भगत नहीं बन के रहना है कि यार हम तो इसी से पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अपना एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि हमने दो टॉपिक करा दिए, बुक एंड ऑथर वाला करा दिया 226 में जो बुक आई थी नहीं, और एक टॉपिक और कराया है मैंने। ठीक है, जाके देखो आप टॉपिक, आपको मज़ा आ जाएगा यार, ऐसा मज़ा आएगा कि यार वास्तव में मज़ा आ गया, भैया ने ऐसा क्या कराया है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत। आपको जीके के लिए एक भी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम, जो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक मिले आपको, उस टेलीग्राम सारी पीडीएफ डाल रहा हूँ। जस्ट क्लास के 2 मिनट बाद डाल देता हूँ पीडीएफ। और देखो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है जीके में, और इंग्लिश में, और रीजनिंग, मैथ्स। आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा 100%। दूसरी बात, हमारा चैनल नया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नया चैनल है तो कुछ अच्छा नहीं करेगा, बहुत अच्छा करेगा दोस्तों। जितने मिलियंस विलियंस वाले जो 10-10 20-20 मिलियन है ना जिनके चैनल, वो नहीं कर रहे आपके लिए, उससे अच्छा करूँगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। और आप देखना आने वाले टाइम में आपका भाई इंस्पायर विकास यूट्यूब चैनल को कितना आगे ले जाता है। ठीक है, तो जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, भारत के जो स्थल है ना विश्व में, वो कौन कौन से है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा नहीं कि सभी लेके आ गए, सभी नहीं लेके आना दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है कि इतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में पूछे। ज़्यादा पढ़ने से हमें ज्ञान का अथाह भंडार नहीं करना है, ज़्यादा ज्ञान लेने से मतलब नहीं है। नौकरी लगने के बाद में ज्ञान खूब ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछ रहा है। और ये क्लास के बाद इससे जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो प्रीवियस उठा के देख लेना, आप आने वाले एग्जाम में चले जाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात का चैलेंज देता हूँ मैं। ठीक है, मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ कंप्लीट करा रहा हूँ अपनी तरफ से। उसके बाद आपको कहीं बुक से नहीं पढ़ना, कहीं किसी और टीचर की वीडियो नहीं देखना, आपको संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, आप देखो कंटेंट एक बार, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो पहला परिचय कर लेते हैं, इसका परिचय क्या होता है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। मुख्यालय क्या है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य क्या है, शिक्षा एवं विज्ञान सांस्कृतिक माध्यम से विश्व में शांति एवं विरासत का संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, जितने भी विरासत है उनके उनका क्या करना, संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, विश्व में सभी विरक्षण का। तो हम भारत में पहले बात कर लेते हैं ताजमहल। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ताजमहल कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। निर्माता कौन है, शाहजहाँ है। मुमताज महल की याद में बनाया था, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ताजमहल से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे होंगे, याद रखना डेट 1983। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाता है एग्जाम में, भारत की पहली 1960 शामिल यूनेस्को में शामिल सातों अजूबा है ना, उनमें से शामिल भी है दोस्तों। ठीक है ना, सात अजूबे में शामिल भी है ताजमहल। ठीक है, पीआईक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनेस्को ताजमहल है यूनेस्को में जो है वो किस नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर एक टॉपिक करा रहा हूँ उससे एटूडेट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं। ठीक है, आप कहीं और जाने क्यों, रीजन क्या है, ताजमहल, शाहजहाँ, मुमताज, यमुना। ठीक है दोस्तों, ये सारा ताजमहल के बारे में हो गया। ठीक है, आपके लिए देखो कितना शानदार कंटेंट बनाया है, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आप स्लाइड अच्छे से पढ़ो, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं आगरा किला। आगरा किला 1983 में हुआ था, आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1983 में यूनेस्को में, ये जो डेट है ना, डेट है ये दे रखी है मैंने, सन 1983, ये यूनेस्को में शामिल की गई डेट है, किस डेट को की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगरा किला 1983 में शामिल किया गया था दोस्तों। निर्माता कौन था,
निर्माता था इसके? अकबर थे। आगरा किला के निर्माता कौन था? अकबर था। ठीक है दोस्तों, अकबर था। और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है आगरा किला। ठीक है। और शाहजहाँ को अंतिम समय में यही कैद किया गया था, कैद रखा गया था। ठीक है। आगरा किला का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। ठीक है दोस्तों, ऑल पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम, क्यों रीजन क्या है? आगरा किला अकबर। ठीक है दोस्तों, मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया याद। आता है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किस लिए फेमस है? बहुत पर पूछा आता है क्वेश्चन। तो आपको घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों आपका भाई विकास आपके साथ खड़ा है। अजंता की गुफाएं एलोरा यूनेस्को में कब शामिल की गई? 1983 में शामिल की गई। कहाँ है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म विश्व में प्रसिद्ध चित्रकारी के लिए फेमस है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम बात, क्यों रीजन क्या है? अजंता पेंटिंग और बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कर लेते हैं एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं 1983 में यूनेस्को में शामिल की गई थी। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और कर लेते हैं एलोरा गुफा हिंदू और जैन और कैलाश मंदिर के लिए फेमस है। यहाँ पर हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, कैलाश मंदिर भी है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में है। एलोरा में है। और क्यों रीजन एलोरा तीन धर्म और कैलाश मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है, ए टू जेड क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट कर लेते हैं, ट्रिक क्या है? ट्रिक बोलेंगे। ट्रिक आपको पता है, आपने जो करा दी 1983 में, है ना, 1983 में, 1983 में, 1983 में, 1983 में जो जो शामिल हुई थी उसके बारे में कर लेते हैं हम बात। ठीक है दोस्तों, तो हम कर लेते हैं, ट्रिक है ताजे, ताजी, ताजे भी कर लेते, ताजे फल ले लो, ताजे फल। ठीक है, ताजे से याद कर लेंगे। ताजे 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 क्या होते हैं? सबसे नहीं होते, ताजे हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1983 में ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता गुफा, एलोरा गुफा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1984 में। अब 1984 में क्या हुआ था? सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। उड़ीसा में है, सूर्य देव को समर्पित है। ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ब्लैक पगोड़ा किसे बोलते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। ठीक है दोस्तों, क्यों रीजन क्या है इसका? कोणार्क ब्लैक, कोणार्क काला, कोणार्क कैसे याद रखना? कहने से काला, वैसे ब्लैक पेगोड़ा। ठीक है, कोणार्क ब्लैक पेगोड़ा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं आपको खुशी मिलेगी, वाह यार मजा आ गया। ठीक है, अगला कर लेते हैं हम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। असम एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। मैंने राष्ट्रीय उद्यान आपको करा रखी है, आप क्लास देखो जाके, आपको ऐसा लगेगा यार मज़ा आ गया, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने करा दिया आपको ऑलरेडी क्लास, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1984 में इसको शामिल किया गया था। एक सींग वाला गैंडा सब यहाँ पे रहता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब 1984 में काजीरंगा मतलब रेनो गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम के लिए फेमस है। टाइगर रिजर्व है, गोल्डन लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। क्यों रीजन? मानस टाइगर रिजर्व, गोल्डन लंगूर। ठीक है, 1984 में शामिल किए थे इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कर लेते हैं हम, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को में कब शामिल की गई थी? 1984 में शामिल की गई थी दोस्तों। 1984 में शामिल की थी फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। अकबर ने निर्माण किया। बुलंद दरवाज़ा भी यही है। ठीक है दोस्तों, अब पीवाईक्यू कौन सा आता है? पीवाईक्यू बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि रीजन आपको साथ साथ कराऊँ। हम्पी, हम्पी, हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। हम्पी यूनेस्को में कब शामिल की गई थी? 1984 में, 1984 में। ठीक है दोस्तों, 1984 में। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विरूपाक्ष मंदिर भी यही है। स्टोन क्राइटेरिया। ठीक है, स्टोन क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की हम्पी विजयनगर। ठीक है, हम्पी विजयनगर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 1984 में, नेक्स्ट कौन सी की थी? 1984 में खजुराहो, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश ने बनाया था। मूर्तिकला के लिए फेमस है। क्योंकि रीजन क्या है? खजुराहो, चंदेल डेस्टिनी ने। ठीक है दोस्तों, डेंसिटी ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, जो 1984 में और बनाए जो। अब आते हैं हमारे बात ट्रिक FH के फतेहपुर सीकरी। अब ट्रिक क्या होगी इसकी? ट्रिप तो 1984 में किए गए ना, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता है। FH के फतेहपुर सीकरी, हम्पी,
खजुराहो। ठीक है, आपके लिए कितनी शानदार स्लाइड बनाई मैंने, आप सोच सकते हो कितनी मेहनत की है मैंने। अब कर लेते हैं नेक्स्ट। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहा जाता है, बंगाल में पाया जाता है। क्लियर, सुंदरवन पश्चिम, सुंदर पश्चिम बिहार में। ठीक है, सुंदरबन मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए सांची स्तूप किसने बनाया? सम्राट अशोक ने। 1984 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं हम। सांची मतलब सोका कर लेंगे तो रिविजन मैंने लिख रखा है, पीडीएफ में देख लेना, आपको मजा आएगा। पीडीएफ पढ़ के आप बोलोगे यार मजा आ गया। क्लियर, पूरी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक कितना 72.5 मीटर का है। याद रखना है, लंबाई पूछ जाती है एसएससी में बहुत बार, रेलवे में, हर एग्जाम में, स्टेट की में पूछ जाती है 72.5 मीटर। तो इम्पोर्टेंट तो ये कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, क्लियर। क्यों रीजन? कुतुब मीनार ऐबक, कुतुब मीनार ऐबक। क्लियर। लाल किला, अरे लाल किला जो यूनेस्को साइट है, लाल किला यूनेस्को साइट दिल्ली में शाहजहाँ ने बनाया। 15 अगस्त को भाषण इसी पे दिया जाता है। रेड फोर्ट मतलब शाहजहाँ। ठीक है, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जंतर मंतर जयपुर में, ये जंतर मंतर जयपुर वाली है ना, वो भी शामिल है यूनेस्को में, सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम। खगोलीय व्यवसाय के लिए जंतर मंतर जयपुर में। ठीक है, और HQR ओमैटोम, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट। ठीक है दोस्तों। रानी की बाव, रानी की बाव गुजरात में है, यूनेस्को विरासत में स्थित है भी। रानी की बाव, रानी की बाव गुजरात में स्थित है। रानी उदयमती के ने बनाई थी। सीढ़ीदार बावड़ी है रानी की बाव गुजरात में। ठीक है दोस्तों, सीढ़ीदार बावड़ी है। अब तक खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान खा ठीक है दोस्तों, सिक्किम में, एक भारत का एकमात्र मिक्सड है। ठीक है, मिक्सड है, हेरिटेज है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, भारत का एकमात्र मिक्सड हेरिटेज कौन सा है? खांग चेंद जोंगा। ठीक है, काजीरंगा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सड हेरिटेज किसमें? अहमदाबाद में भी। कौन सी है? अहमदाबाद गुजरात में है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। जयपुर में, एक तो जयपुर है, एक अहमदाबाद है। गुजरात में स्थित है। भारत का वर्ल्ड हेरिटेज, पहला वर्ल्ड हेरिटेज है। दूसरा कौन सा? जयपुर। पहला कौन सा है? गुजरात, अहमदाबाद गुजरात वाला, क्योंकि रीजन अहमदाबाद फर्स्ट हेरिटेज साइट। ठीक है दोस्तों, ऑल क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम धोलावीरा राष्ट्रीय उद्यान। धोलावीरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए फेमस है। धोलावीरा राष्ट्रीय किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम धोलावीरा हैरप्पन साइट। ठीक है दोस्तों, अब तक मोईडामस असम अहम वंश द्वारा भारत की 43वीं साइट है। 43वीं यूनेस्को साइट है, याद रखना। भारत की कौन सी है? 43वीं यूनेस्को साइट है, 43वीं यूनेस्को साइट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ कुछ? अब आपको ये पता चल गया कौन कौन साइट क्या क्या करनी है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना ही पढ़ो जितना एग्जाम में पूछ जाए। ज़्यादा अत्था भंडार नहीं चाहिए ज्ञान का। PYQ में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो कर लेते हैं मोस्ट जो आपको बता सकता हूँ मैं कौन कौन से आ रखे। भारत की 43वीं, अभी जो हाल ही एग्जाम चल रही है उनमें 43 साइट कौन सी है? मोईदामस। क्यों रीजन? मोईदामस असोम डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? असम में। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट आपको पता है, लास्ट मिनट रिवीजन जो देख के चला गया उसका तो कल्याण हो गया है 100%। आपको पता है, आपका भाई लास्ट में जो रिवीजन लाता है वो तो आपको पूरी क्लास का रिवीजन दे देता है, सेटिस्फाई कर देता है। पूरी क्लास में जो पढ़ाया आपको क्लियर हो जाता है। जो भाई पहली बार क्लास देख रहा है ना, उसको तो मज़ा आ गया देख के, यार क्या भैया बनाते हैं यार, लास्ट में पूरा रिवीजन दे देते हैं। और साथ में हमको भी क्लास में याद करा दिया पूरी। याद एक बार खुद दिल से पूछो यार, क्लास में याद हुई कि नहीं हुई। अगर दिल से थोड़ी बहुत भी याद आ रही नहीं, हाँ यार मज़ा आया पढ़ने में, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ लेना। डिस्क्रिप्शन लिंक है और चैनल के बायो में भी लिंक दे रखी है मैंने, तो एक बार जुड़ के देखो, को मज़ा आएगा आपको। लास्ट में रिवीजन कौन सा? ताजमहल का शाहजहाँ ने बनाया, आगरा किला अकबर ने बनाया, अजंता बोधरम और एलोरा क्लास मंदिर और कोणार्क ब्लैक पेगोडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राइनो एक सिंग वाला गड्ढा के लिए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य के लिए, खजुराहो चंदेल, सुंदरवन मेंगावरो, सांची अशोक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं कुतुब मीनार ऐबक ने बनाई, लाल किला शाहजहाँ ने बनाया, जंतर मंतर जयपुर में स्थित है, रानी की बाव गुजरात में स्थित है, खोक जैन चोंगा मिक्सड साइट है, और अहमदाबाद फर्स्ट साइड है, धोलावीरा हड़प्पा। ठीक है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट, मोहिदम्स एवं वंश द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 साइट कौन से हैं? मैंने आपको बता दिया, आप कौन कौन से आपको फोकस करना है, कौन कौन, अब आपके हाथ में। देखो अगर अब भी आपके नंबर नहीं आए तो आपकी गलती होगी। देखो भाई मैंने तो अच्छा कराया आपको, अब आप इस पीडीएफ पढ़ जाओ, आपको क्वेश्चन नहीं होगा इससे जो किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आप क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। ताजमहल पूछाती है, कोणार्क मंदिर वाला पूछाता है, खाजीरंगा पूछाता है, एक पूछाता है खांग जैन जोंगा वाला पूछाता है, मोहिदम्स पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भाई को मज़ा आया वो ज़रूर बताना कि सर मज़ा आ गया भाई। और आपका विकास भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बोलोगे कि यार हर चीज़ अच्छे से पढ़ा रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है, क्लास की क्लास में कंटेंट दे रहा है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो भाई यहाँ तक देखा उसको थैंक यू सो मच, दिल से दिल से थैंक यू। और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया कि जानकारी मिली कि अच्छी जानकारी दी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। और मैं एक ही बात बोलूँगा भाई, आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, मोटिव ओनली क्या होना चाहिए? सिलेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन। मेरा एक ही मानना है कि 100% सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा। और आप जहाँ भटकोगे वहाँ आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा मजबूत स्तंभ की तरह। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस टॉपिक बताओ मेरे को, कमेंट में बता देना भैया इस टॉपिक पे एक बार वीडियो लेके आओ, मैं बेस्ट लेके आऊँगा। आप एक बार हुक्म करो अपना कि भैया इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, 100% ऐसा वीडियो लाऊंगा कि पूरी यूट्यूब पे देख लेना, पूरे यूट्यूब पे आपको मेरे जैसा वीडियो मिल जाए ना, एकदम कंटेंटुअल वे में। इसलिए भी मैं आपका भाई आपके घर के जैसे तरीके से पढ़ाता है, ना कि आपको वैसे कि आधे बोल रहा है आधे कुछ और कर रहा है। नहीं नहीं, मेरा एक ही मोटिव है, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, तो सिलेक्शन होगा 100%, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। जिस भाई ने अभी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एनालिसिस वीडियो ला रहा हूँ रोज, तो एनालिसिस जरूर देखना, आप जरूर से जरूर देखना एनालिसिस, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हर एग्जाम का एनालिसिस लाऊंगा। दूसरी बात एक बात बता देता हूँ आपको मैं, आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। सबसे पहले अपडेट के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम यहीं अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।